जय माँ बगला मुझे सॉरी, मैं अभी जस्ट आधे घंटे पहले उठी हूँ, क्योंकि रात को सुबह के आपने देखा होगा, आपको वीडियो ही 3:30 पौने 4 बजे आई है। 3:30 तो बज गए अब जाप करते करते। सबसे पहले काम की बात कि अभी भी 50,000 जाप और बाकी है, और आज रात को होगा माँ का लौंग से अभिषेक और सबसे बड़ा वशीकरण, महावशीकरण, माँ काली का वशीकरण। माँ काली का वशीकरण ऐसा होता है जो आपकी घेराबंदी करेगा। घेराबंदी काली माँ की बंदिश होगी, सबसे बड़ी काली माँ की बंदिश है। काली माँ का घेराबंदी होगा कि काली माँ के नाम से आपका वशीकरण होगा। जो लोग भी करवाना चाहते हैं अभी भी आप अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस, खर्चा भेज सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि आज की पूजा जो होगी फिर वो अगले साल ही होगी, वो चैत्र के नवरात्र में भी नहीं होती, वो इसी नवरात्र में होती है। क्योंकि इस नवरात्र में माँ की मूर्ति बैठी रहती है तो काम होता है। देखिए, माँ को रोज़ डेली 9 चुंदरी अलग अलग चढ़ रही है। आज तो मैं माँ को, आज ब्लू कलर है लेकिन तो भी मैं आज माँ को लाल कलर पहनाऊंगी, क्योंकि माँ काली को लाल कलर सबसे प्रिय है। और आज का जो श्रृंगार होगा बड़ा ही अद्भुत होगा। रात को बहुत सारी पूजा की है, माँ तारा का काम, तारा की सिद्धि की है, सब चीज़ें अभी बस परफेक्टली, अगर एक तरह से बोला जाए तो पूरा जाप पूरा ही हो चुका है, लेकिन माँ का 50,000 जाप अभी बाकी है जिसकी पूजा हमें करनी है। दूसरी बात, कहते ना ऐसे बोला जाए तो कितनी बार मैं 1.25 लाख जाप कर चुकी हूँ। अभी मैंने पावागढ़ में की थी, फिर कोलकाता में की थी, तो माँ की तो सिद्धि ऑलरेडी सिद्ध है। लेकिन ये जो 1.25 लाख किया है मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, जो लोगों ने अपने घर की नेगेटिव एनर्जी सबका काम कराया। वो बहुत सारे लोग हैं ना, एक जन है ना अपने परिवार को जानबूझ के परेशान करने के लिए। एक लेडीज़ है जो अपने परिवार को परेशान करने के लिए ज़बरदस्ती घर में कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने पति को परेशान करने के लिए ये सब करते हैं। मैं आपको से पहले ही बता देती हूँ, मारण क्रिया का और जो भी नेगेटिव एनर्जी का, ये सब चीज़ों का मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि चाहे भले आप कितना भी दो, आप अपनी मर्ज़ी से देते हो, पैसा रिटर्न नहीं होगा। काम करके देने को विद्या देवी तैयार है, भले 2 दिन 4 दिन लेट होगा, आपको काम करा के मिलेगा। आप बोलोगे, ज़बरदस्ती बोलोगे काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आपने मुझे फिर काम ही क्यों दिया? आपको काम नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या, किसी भी पंडित को काम मत दो। ये सब चीज़ों में हम लोग रात रात भर के बैठ के मेहनत करते हैं, और आप बोलोगे नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। यहाँ पे हम जो नज़दीक लोगों के नाम से कर रहे हैं, वो लोग दिन भर हॉस्पिटल जाके दवाई वही खा रहे हैं, ये गलत बात है। फिर ये होगा कि आप अगर ऐसे झूठ बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, तो एक काम करेंगे, फिर माता रानी को हम बोलेंगे कि जो लोग ये झूठ बोल रहे हैं उनका ही मारण क्रिया कर दो। जैसे वो लेडीज़ झूठ बोल रही हो, एक भी दिन उस लेडीज़ ने ब्लेसिंग नहीं ली है। मेरी ताकत ब्लेसिंग के ज़रिए जाती है। मैं रात को ब्लेसिंग क्यों करती हूँ बताओ? मैं जो पूजा करती हूँ ब्लेसिंग के ज़रिए आप तक शक्तियाँ भेजती। जब आप ब्लेसिंग लोगे तभी तो चीज़ें आपको असर करेगी। आप ब्लेसिंग लेते ही नहीं हो। अरे मैं नहीं बोलती हूँ रात को लो, सुबह लो, शाम लो, जब उठते हो तब वो ब्लेसिंग लो। मैं दिन भर में एक ही बार ब्लेसिंग डालती हूँ। आप ब्लेसिंग नहीं लोगे, आपको लगता है आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी है। जब मैं आपके नाम से पूजा कर रही हूँ, आप एक ग्लास का पानी लो, उधर पानी रखो, उसमें ब्लेसिंग लो, पूरे घर में डालो, घर को पिलाओ, तब जाके वो असर करेगा ना। ऐसी हवा में असर कर देगा, घर बैठे बैठे जादू होगा। ऐसा होता है क्या यार? अगर ऐसा होता तो फिर मैं भी पूजे पे क्यों बैठती? मैं भी चुपचाप खा पी के सो नहीं जाती? ये गलत बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ा थैंक यू हमारे गोराई में सबको मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि भाई मैंने पहले भी, मुझे उस सब ने मैसेज किया जब मुझ पर कोई प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करता है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के हैं, सब लोग हैं जो मुझे डायरेक्टली तुरंत बोलते हैं कि कुछ है प्रॉब्लम तो बताओ, हम जाके सामने वाले को बराबर करते हैं। लेकिन कल जब मैंने वीडियो डाली घर के बाहर की मेरे, और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बता दे रही हूँ, कल रात को पूरे के पूरे लड़के, कम से कम जो मेरे एकदम खास है, उन लोगों का नाम लूँगी तो कैसा सब जगह बात फूटेगी। वो लोगों ने रात को 3 बजे तक, मैं कंटिन्यू 3:30 बजे तक पूजे पे बैठी थी, 3:30 बजे तक वो लोग यहाँ घूम रहे थे। जिनकी परसों मैंने वीडियो डाली थी वो लड़के भी कल आए थे बराबर 1 बजे, लेकिन मैं समझ गई थी क्योंकि वो वापस ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि उनको भगवा दिया गया था। क्योंकि हमारे जो मेन लड़के, क्योंकि नाम ख़राब होता है ना एरिया का, एरिया वाले लड़के आके बराबर घूम रहे थे, और मैंने देखा भी था। तो थैंक यू सो मच जो भी हैं देवर जी को खास करके थैंक यू सो मच। ऐसे ही साथ देते रहना भाई, है ना, क्योंकि ऐसे ही यही सपोर्ट चाहिए। बगैर बोले अगर आप लोग हमारे लिए इतना करते हो, बहुत बड़ी बात है। और मैं सच बोलूँ ना, मैं जिस जगह पे रहती हूँ ना, उधर लोगों के लिए इतना तो मैंने किया है कि अगर मुझ तक तकलीफ़ आई ना, तो मुझ तक तकलीफ़ आने के पहले अगर किसी को कानों कान भी खबर पड़ी, तो एक बात याद रखना कि उसके घर से लाशें ही निकलेगी। फिर वो कोई भी हो, वो लोग छोड़ेंगे नहीं, इतना तो मुझे गारंटी है। आज तक मैंने भले किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन मदद के नाम पे अगर किसी को फ़ोन भी चला गया, मदद तो मांगी नहीं है, लेकिन बेगर मदद मांगे भी अगर किसी को पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत हुई है,
तो वहाँ तक वो लोग पहले ही वो चीज़ों को क्लियर कर देंगे कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। मेरे चरित्र का, मेरे बातों का, मेरे पूजा पाठ का सर्टिफिकेट देने के लिए मेरे पूरा एरिया काफ़ी है, क्योंकि मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ। ना मेरे पर, मेरे एरिया में ना मेरे पे 1 रुपया कर्जा है, ना मैं किसी से झगड़ा करती हूँ, ना मेरा किसी से झंझट है। ये जो भी 1-2 जनों का मगजमारी आया भी है वो अननेसेसरी फालतू है, उसका सबका सबूत है मेरे पास, और उनके साथ जो होगा बहुत बड़ी बात होगी। मैं कल रात को भी एक बात बोलने वाली थी। लोगों ने मुझे पूजे का 80-90 हज़ार दे दिया तो मेरा अकाउंट फ्रीज़ करा दिया, ठीक है। वो बात का कोई मतलब नहीं है, उसमें ऐसा है कि पूजे का इतना पैसा कैसे ले सकते हो, ओके ठीक है। जहाँ पे रहते थे वहाँ का भी पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद सामने वाला हरामी है, उसका किसी ने नहीं देखा, उसने लाखों करोड़ों का कर्जा लेके रखा है, 2-2 4-4 घर लोन पे लेके, उसका घर लोन पे था, जब्ती हो गया, तो भी वो इंसान बेशर्मी करके अपने आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए वो लोग लेटर भेजते। वो लोग को नहीं, उन लोग के लिए आप कहते हैं ना, मैं पुलिस वालों को एक बार बोलूँगी कि उसके लिए आप लोग कभी कभी घर तक आ जाते हो। उस वक्त घर पे क्यों नहीं आए जब मुझे नशा दिया जा रहा था? उस वक्त तुम लोगों ने मुझे उठा के अंदर क्यों नहीं किया जब मैं नशे में थी, मुझे नशा दिया जा रहा था? अगर शायद उस वक्त तुम लोगों ने स्टेप उठाया होता तो आज मैं बच गई होती। मैं तो बची हूँ, अपने पूजे पाठ के बल पे बची, और मेरे अंदर वो हिम्मत थी। लेकिन अगर उस वक्त वो हरकत की होती तो पूरा का पूरा कहते हैं ना, ड्रग्स के रैकेट का पूरा गैंग पकड़ा गया होता। उस वक्त क्यों नहीं किया वो काम? ये मेरे को एक सवाल हमेशा खटकता है कि आज कोई बात नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे बड़े बड़े नेता, अभिनेता लाखों करोड़ों का घपला करके भाग जाते हैं, उन तो कोई नहीं जाता। लेकिन विद्या देवी अपने यूट्यूब पे सब जगह पे 50 लाख रुपया मांग ली, तो कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अभी 1-2 चीज़ हुई है, वो 1-2 चीज़ों से मैं सवाल करना चाहूँगी, चाहे पुलिस वाले हो कोई भी हो। उस वक्त क्या तुम्हारे साथ, क्या उस वक्त क्या तुमको उस वक्त अच्छा खासा हफ्ता मिल रहा था ना, उस वक्त वही धंधा था। मैं एक बात बता रही हूँ, जिस दिन में मैं बैठूँगी ना तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आके और यही सवाल करूँगी और एक-एक की नौकरी खाऊंगी मैं, क्योंकि आज भी मेरे हाथों पे वैसे निशान है और सब कुछ है। और सबसे पहला तुम लोग पे केस ठोकूंगी मैं, ऑलरेडी एक बार ठोक चुकी हूँ मैं, याद है ना? एक बार पूरा ऐसा केस ठोका था कि बैंड्रा तक के महिला मंडल तक आ गए थे। किसी के भी ऊपर तुम लोग ज़बरदस्ती जो अलग थोपते हो, हाँ, तुम लोग जो बेगर बात जाने किसी की भी बात सुन के नाटक करते हो। आज की तारीख में तुम लोग जिसकी भी सरकार चल रही है उसके पीछे दौड़ते हो, दौड़ो ना। मैं पीछे पड़ी हूँ क्या किसी के? मैं किसी के पीछे बोल रही हूँ क्या? मैं सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हूँ। मैं कभी किसी पार्टी लेवल का नाम लेके या उसको बराबर करूँगी ऐसा बोल रही हूँ क्या? मैं अपना काम कर रही हूँ, सब अपना काम करते हैं, तो मेरे काम में इतनी अड़चन क्यों? मेरे काम में इतनी जलन क्यों? ये बताओ पहले आप। मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ? मैं कोई काला जादू कर रही हूँ? नहीं ना। अरे एक पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि इसी पूजा पाठ के ज़रिए विद्या देवी ने अपने आप को ठीक किया है। इसी पूजा पाठ के ज़रिए मैंने अपने आप को नशे से दूर किया है। इसी पूजा पाठ के ज़रिए मैं 4 साल तक पेट लेके घूमी, लोगों ने भले जो भी किया, आज अपने आप को पूरी तरह से ठीक और स्वच्छ, कहते हैं ना, स्वस्थ किया है। और इसी पूजा पाठ के ज़रिए मैं लोगों का भला कर रही हूँ और बैंड भी बजा रही हूँ। तो मतलब अगर एक इंसान सीधे से वो करता है तो ऐसा आप सबकी मारने को देखोगे। सबसे पहले उनकी नहीं मारोगे, जो लोग पूजा कराते हैं उनको सवाल नहीं करोगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से है, तुमने क्यों दिया? इंसान रहता है बॉम्बे में, तुम रहते हो यूपी में, कोलकाता में, आसाम में, इधर उधर। एक बात बता रही हूँ, तो तुम लोग ने ऐसे कैसे दे दिया? और उसके बाद देने के बाद तुम लोग हमारे पास आते हो शिकायत करें। पहले उनको उठा के अंदर डालने का ना, जो लोग इधर पूजा कराने आते हैं। मैं थोड़ी अपने घर में बाबागिरी करती हूँ। हाँ, मेरी गलती तो वो जब मैं घर में बाबागिरी करूँ, ये करूँ, घर में लोगों को बुला के दरबार लगाऊँ, दरबार लगा के लोगों को मिलूँ, तो मेरी गलती है। मेरे घर पे कभी मैं किसी को नहीं बुलाती, मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेरी 2 जवान बेटी है। मैं एक बार नशे के हिसाब से भुगत चुकी हूँ। नशे के हिसाब से लोगों ने चूतिया बना के मेरे घर में बाहर 10-10, 12-12 लड़के खड़ा करके क्या क्या किया। तब तुम लोगों ने ये एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं बचाया? मेरे खुद के लोग भी, मेरे अपने परिवार ने भी मुझे मारने के लिए लोग छोड़े थे। वो लोग भी इतने पहुँचे हुए थे यहाँ तक कि उनका पुलिस स्टेशन में एक अच्छा रुतबा चलता था। उस वक्त उन लोगों ने भी कोशिश क्यों नहीं की मुझे आके बचाने की? मुझे पीछे आदमी तो छोड़ दिए मारने के लिए, उन लोगों ने भी कोशिश क्यों नहीं की? सबके सामने, दुनिया भर के सामने ढिंडोरा पीटा, हमारा परिवार है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी ये है, हाँ। तो उस वक्त तुम लोगों को क्यों नहीं दिखा कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी ये है, फलाना ढिकाना, इसके साथ गलत हो रहा है। अभी अगर आज मेरी खुद की बेटी के साथ कुछ गलत होएगा तो भले मैं उससे कितनी भी नाराज़ होंगी, लेकिन मैं उसके घर जाके 2 थप्पड़ मार के पुलिस भेजूंगी। उस वक्त मैं 4 साल की जो जर्नी थी मेरी, 4 साल में कोई नहीं आया,
मेरे दरवाजे के सामने से सब हफ्ता वसूली करके जाके खा के बैग घूम रहे थे, कोई नहीं आया। मैंने सारा बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन आज एक अच्छे से मैं तब भी ईमानदार थी, आज भी ईमानदार थी। तब इतना सब कुछ हो गया, कोई नहीं है। और आप छोटी मोटी बातों के लिए कोई भी मुँह उठा के कभी भी आ जाता है, कुछ भी कर देता है। अरे जो लोग ये सब करते हैं उनको पूछो तो सही, जो 2-4 लोगों का उनका मारण किया तो पक्का है, ये तो गारंटी है। मैंने पहले ही कहा है, जो मेरे साथ हरकत करेगा उसका मारण किया पक्का है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जिस घर में मैं पहले रहती थी उस घर के लोगों ने भी यही हरकत की थी। 6-7 साल तक मुझसे अननेसेसरी भाड़ा खाने के बाद, आंटी मरने के बाद उनके बच्चों ने ऐसी हरकत की थी कि ज़बरदस्ती मुझे निकालने आ रहे थे कि नहीं नहीं हमको बेचना है। क्या मिला? तुम लोग को बेच के खाना था, बेच के खाए। साल भर भी कोई खा नहीं पाया। साल 1.5 साल के अंदर जो 2 ही बच्चे थे, दोनों के दोनों भगवान को प्यारे हो गए। दोनों के दोनों को हार्ट अटैक आ गया, दोनों के दोनों भगवान को प्यारे हो गए। कोई बचा नहीं है खाने वाला, कोई बचा नहीं है। जो मेरे से भाड़ा जमा कर करके बाहर उधर गुजरात में घर भी लिया था, वो भी लावारिस ही पड़ा है, वो किसी लावारिस को ही मिलेगा। कोई खाने वाला बचा क्या? तुम लोग खुद एक तो गलत काम करते हो और ये भी नहीं सोचते हो अघोरी पंडित के पास कि तुम लोग ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हारे घर में भी कोई खाने वाला बचेगा नहीं। तो देखो, जैसी करनी वैसी बनी, क्योंकि आज लौंग का अभिषेक होना और आज मैं इसी बात से माँ के लिए करने वाली हूँ। और ख़ास करके लिए इसी पुलिस वालों के लिए खास अभिषेक होगा कि ये लोग हर किसी के गलत काम। देखो, मैं आप लोग के बीच में हूँ, दिस इज़ मेरी गलती, मैं रॉन्ग होंगी, दिस इज़ माई फॉल्ट, मेरी गलती कि मैं आपके बीच में आ रही हूँ। मैं आपके बीच में नहीं आ रही, तो आपको किसने अथॉरिटी दिया मेरे बीच में आने का? अगर आप तक कोई आता भी ये सब सवाल जवाब लेके, तो आपको पहले उनको रोक के पूछना चाहिए कि आप वहाँ क्यों गए, क्यों किया। देखिए, ऑनलाइन में लोग जो भी पैसा भेजते हैं वो उनकी इच्छा अनुसार होता है। उसके लिए कोई भी आप किसी पे भी कोई भी चीज़ों का कंप्लेंट केस कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो भी अकाउंट ये सब फ्रीज़ करा है ना, ये फ्रीज़ होता ही नहीं है। मेरे को खुद मेरे दूसरे बैंक वालों ने कहा है, मैम हम लोग आपको पहले कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन देंगे, या आपके ICICI बैंक वालों को आपका अकाउंट बंद करना रहेगा। क्योंकि कैसा है, देखो मेरा कैसा है, मुझे लोग पैसा भेजते हैं, मेरा काम है, आपने मुझे 1 लाख 2 लाख भेजा, मैंने तुरंत 1 लाख 2 लाख जिधर पूजे में डालना उधर डालूंगी, थोड़ी ना जमा करके रखूँगी। उन लोग का ऐसा था कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आते मन पैसा चला जा रहा है। उन लोगों ने खुद किया है ये हरकत और दूसरों का नाम डाला, और दूसरे लोगों ने भी किया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अप्रैल में शादी की थी। अप्रैल में शादी में 20-25 लाख रुपये चला गया था, उसी अकाउंट से गया था जिस अकाउंट को फ्रीज़ किया गया। तो उसी अकाउंट पे नज़र थी। करने वालों ने जानबूझ के किया कि इतना पैसा इसी शादी से गया है, कर रहे हैं। और जो 2-3 लोग अभी मेरे साथ हाल ही में मई से लेकर जून जुलाई तक जुड़े थे, वो लोग ने भी हरकत की है। एक बात तो पक्की है, जितने लोग ने भी जुड़े थे सबका मारण क्रिया चालू है, ऐसी बात है। कुछ लोग मेरे साथ गाड़ी चलाने जाते भी थे, मेरे खुद लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, दीदी आपको पता है ये बंदों ने आपके साथ गलत किया है, ये बंदे आपके साथ बार बार गलत करते हैं, आप इनके साथ आती ही क्यों हैं? आप आओ ही मत, आप एक टाइम भाड़े की गाड़ी लेके आओ, लेकिन इनके किसी के साथ मत आओ। क्योंकि ये लोग जानबूझ के, इनको पता है कि इनको आपके सिवा कुछ नहीं है, जानबूझ के ये लोग आपके साथ गलत करने को देखते हैं। तो मैं तो सीधी बात है, मैं उनको कहीं तो लेके जाऊँगी, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमको पता चलता है। ये लोग ने शादी कैसे बिगाड़ने को देखी थी, हमको पता है। शादी में सारा काम हम लोग ने किया था, शादी को बिगाड़ने के चक्कर में थे, और आपका हमेशा बिगाड़ने के चक्कर में था। आपके सामने सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करते, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा सोचने वाले ये है आपका, जो आपका खाते ना, आपके साथ रहते हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, जो आपके साथ आने जाने वाले ड्राइवर है, ये लोग आपका बुरा सोचते हैं। एक आध ड्राइवर तो हमारे जो गोराई में रहते हैं, वो पंजाबी, उसने तो वहाँ सैलानी में, हमारे यहाँ तो उस सैलानी में उधारी करके आया है सिगरेट विगरेट का 1500 का। बोलो, अभी मैं गई थी तो मेरे को सिगरेट वाले बोल रहे थे कि मैम इधर पैसा उधारी करके गए। सोचो, ऐसी मनमानी थी, ऐसी बात पता चली, बोले ये लोगों को तमीज़ नहीं है, ऐसे लोगों को लाने का ही क्यों? आपको क्या लगता है, अभी हाल ही में आपके साथ जो जून जुलाई में जुड़े थे या मई जुलाई में नए ड्राइवर जुड़े थे, तो आपके पुराने ड्राइवर नए ड्राइवर मिलके एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, अभी भी देते हैं, आप कहाँ जा रहे हो। आप कोलकाता तक गए थे, कोलकाता से भी उनको सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा था। हम भी बात करते हैं, हमको पता चलता है ना। ऐसे लोगों को रखने का ही नहीं साथ में। जब पता है कि ये हमारे घर का काल है, वैसे इंसान को रखना ही नहीं चाहिए।